कोणार्क में हमले का वो नया वीडियो है जहां हमले के बाद आसमान में धुआं उठता दिखा है और ये साफ है कि कैसे अलग अलग पोस्ट पर हमले हुए हैं। और ये फिलहाल कोणार्क में हुए हमले की तस्वीर सामने आई है जहां एक और स्ट्राइक के बाद और ईरान में अमेरिकी हमलों की नई लहर जारी की गई है। हमलों पर IRNA के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंदर अब्बास में कई जगहों पर मिसाइल अटैक भी हुआ है। ये आप तस्वीरें देखिए, बंदर अब्बास की जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। और हमारे साथ मेजर जनरल अश्वनी सिवाच मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये तनाव अब कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में होगा, क्योंकि दुनिया इस बात से खौफ खाती है कि कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक ना हो जाए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बुरा असर पड़ा, ये बीते दिनों हमने देखा है। क्या वही नौबत दोबारा आने वाली है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये सच्चाई है कि जब MOU साइन हुआ था, ऐसा लगता था कि शायद कहीं ना कहीं आशा किरण थी कि कोई बातचीत होगी, 60 डेज में कोई पीस डील हो सकता है। और ये भी समझना चाहिए कि ये जो MOU था ये ईरान के पक्ष में ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो तीन मुख्य बात थी, एक तो था कि जो इसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं वो हटा दी जाएंगी, जो इनके एसेट्स फ्रीज रखे वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे, और तीसरा $300 बिलियन इनको मिलना था रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मगर इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो राउंड 2 में स्टार्ट पॉइंट ईरान ने किया, क्योंकि ईरान ने जो 3 शिप के ऊपर हमला किया उससे फिर बात बिगड़ गई है। और अब सिचुएशन ये वार और पलट वार हो रहे हैं, ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से हमले अमेरिका कर रहा है वो उन जगहों पे कर रहा है जो कि एक प्रकार स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो मिसाइल साइट है, रडार्स है, या आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो सिरक में है, बंदर अब्बास में है, या आपका दूसरे आइलैंड है जैसे कि केसम आइलैंड है या खर्ग आइलैंड है। अब बात है कि जो ईरान है वो पलटवार बड़े अच्छी तरीके से कर रहा है, एसिमेट्रिक वारफेयर। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, दूसरा खाड़ी के देशों पे हमला करना जहां पर मिलिट्री बेसिस है। वहां कोलेटरल डैमेज काफी हुआ। वहां का आप देखें कि ऐसा लगता है कि जो एनर्जी सेक्टर पे उसका काफी इफेक्ट पड़ा है। टूरिज्म खत्म हो जाएगा, डीसैलिनेशन प्लांट भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये आ सकते हैं इस ग्यारह। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल का घेराव किया। सरदाना सर, जो बात शिवाज सर कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रही हूं। क्या आज पूरी तरीके से अमेरिका, क्योंकि इससे पहले भी फेज ऑफ ऑपरेशन में डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती, वॉरशिप्स के जरिए, डिप्लॉयमेंट्स के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश हुई, उसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि ईरान बहुत बड़े स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल का दावा करता रहा। लेकिन अब कंट्रोल तो नहीं अमेरिका पूरी तरीके से कर सकता, लेकिन गार्जियन के तौर पर प्रोटेक्टर बनते हुए जो अमेरिका इस वक्त दावा कर रहा है, आपको लगता है कि इसी समुद्री सुरक्षा घेरे के बीच में वो अब इसमें कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका के कितने दावे हुए कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, उनकी आर्मी खत्म कर दी, एयरफोर्स, सारे उनके एयर डिफेंस खत्म कर दिए। यदि आपने वो सब खत्म कर दिया था तो फिर आज ईरान क्या इस्तेमाल कर रहा है? तो देखिए, ऐसा है कि इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े देश के ऊपर काबू पाना अमेरिका को समझ आ गया था कि वो नहीं कर सकता। ईरान को वो घुटने नहीं टिका सकता और ईरान खड़ा रहा है। बात रही सिर्फ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की, ये हमें समझना पड़ेगा कि लैंड को आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, पानी में वो 100 दफ़ा मुश्किल हो जाता है। जो जहाज पानी में होते हैं वो खुद भी एक फ्लोटिंग डक की तरह हैं, वो भी टारगेट बन सकते हैं। तो इसलिए पानी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लैंड में तो बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं कि आप कहते हैं ट्रेंचेस गाड़ लिए, आपने अपने डिफेंसेस बना लिए, लेकिन पानी को कंट्रोल करना नामुमकिन है अमेरिका के लिए आज की स्थिति में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट का असली गार्डियन कौन है? इस पर सुबह 11 बजे हम आपको डिटेल रिपोर्ट्स भी दिखाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार उसके लिए कीजिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। पैट्रियट सिस्टम, गोला बारूद के डिपो पर हमला हुआ। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो कुवैत में जो अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं वहां पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। पैट्रियट सिस्टम पर हमला हुआ,